बाबा इस बार करवा चौथ कब महिलाएं मनाएंगी और क्या शुभ मुहूर्त होगा? करवा चौथ जो है यह दुर्गा पूजा के बाद कार्तिक महीना में मनाया जाता है। नाम ही है करवा चौथ, तो चौथ के दिन ही मनाया जाता है। कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चौथ को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह महिलाओं के लिए सबसे उत्तम त्यौहार माना जाता है। तो कैसी महिलाएं? सुहागिन महिलाओं के लिए, जो इस वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, दिन रविवार। तो यह पूजा में महिलाएं जो हैं, शादीशुदा महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वह दिन भर उपवास करती हैं और रात में चांद का पूजा करने के बाद अपने पति का आशीर्वाद लेकर के, उनका पूजा अर्चना करने के बाद माताएं अपना उपवास तोड़ती हैं। तो इसमें कुछ विधि विधान हैं जिसके तहत ये पूजा की जाती है। तो मैं इसका तारीख फिर से कहने जा रहा हूँ, 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को यह मनाया जाएगा। जहाँ तक चौथ की बात है, ये चौथ में कॉन्ट्राडिक्शन फिर से आ रही है। मिथिला पंचांग के अनुसार 10:55 के बाद चौथ का प्रवेश होता है दिन में, परंतु जो नेशनल पंचांग है उसमें 6:54 के बाद ही चौथ का आगमन हो जाता है। इसलिए 20 तारीख को ही जो करवा चौथ का व्रत है यह मनाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। जहाँ तक इस पूजा को करने का जो विधान है, महिलाएं जो हैं वह सुबह से ही अपना व्रत धारण कर लें, अपना व्रत का उपवास शुरू कर दें। इसके साथ साथ महिलाएं स्वच्छता बरतें। अगर कोई माताएं अपने मासिक धर्म में रजस्वला में अगर आ जाती हैं तो वो उपवास तो कर सकती हैं, मगर पूजा पाठ की सामग्री को न छुएं। इस अवस्था में आप अगर अपने पति का भी चरण स्पर्श करती हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो कोशिश करें कि इस अवस्था में आप उपवास तो कर सकती हैं, मगर जब पति का आशीर्वाद लेने का टाइम हो तो आप पृथ्वी को स्पर्श करके अपने पति का चेहरा चांद को देखने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद चलनी में पति का चेहरा आप देख सकते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति पूर्ण रूपेण होगी। जहाँ तक पूजा अर्चना की बात है कि यह चांद को देखने के बाद ही पूजा की जाती है। तो जो चांद का निकलने का समय है वह 7:54 के बाद निकलने का समय है। अक्षांश देशांतर के मुताबिक प्रत्येक जगह इसकी उपस्थिति अलग अलग समय में हो सकती है। अतः 7:54 के बाद माताएं आकाश में चांद का निरीक्षण करें और उम्मीद 8 सवा 8 होते होते प्रत्येक जिला में चांद दिखाई देने लगेगा। और सबसे पहले चांद की पूजा करें। चांद की पूजा करने के लिए माताएं एक थाली ले लें। वह थाली किसी भी धातु का हो सकता है, आप चांदी का लें, सोना का लें, स्टील का लें, कोई भी धातु का आप ले सकते हैं, जिसमें सिंदूर, रौली, चलनी के साथ साथ चावल और जो भी पूजा का सामग्री है आप वो लेकर के अपने छत पर या अपने आंगन में चले जाएं और वहाँ से चंद का दर्शन करें। चांद का दर्शन करने के बाद जो पूजा पाठ होता है वो आप कर लें। अगर आप किसी पंडित के द्वारा भी पूजा करवाते हैं तो पंडित के द्वारा भी आप इस दिन पूजा करवा सकते हैं। चांद का पूजा करवाइए। जहाँ इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो के बारे में कहा था, इस चौथ के बारे में, जो चौथी चंद्रमा के बारे में, जो चौथ को ही मनाया जाता है। तो यह दूसरा पर्व है जो माताएं बहनें करती, जो शादीशुदा हैं। ये चांद की पूजा है, तो जो 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ही श्रद्धा, भाव, प्रेम के साथ यह पूजा की जाती है। बहुत ही निष्ठावान पूजा है, क्योंकि ये चांद का पूजा है। हाँ, तो मैं आपको फिर से कहना, तो इसमें चांद की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि चंद्रमा से यह कहा जाता है कि हमारे पति की लंबी आयु को बढ़ावें। क्योंकि यह जो पूजा का व्यवधान प्रारंभ हुआ वह एक स्त्री से ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि करवा नाम की एक स्त्री थी
जो अपने पति के प्राण जो है वह भी यमराज से छीन कर लाई थी। जिस तरह सावित्री अपने पति का प्राण, सत्यवान के पति का नाम था, यमराज से छीन करके लाई, उसी प्रकार ये करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति का प्राण बचाई। इसलिए यह करवा चौथ इस दिन मनाया जाता है। इस तिथि को करक चतुर्थी भी कहते हैं और करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति की दीर्घायु के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तो माताएं इस पर्व का आनंद लें, 16 श्रृंगार करके आनंद लें। 16 श्रृंगार का अर्थ है कि आप अपने आप को इस तरह संवारें कि आप एक देवी की मूर्ति लगें। परिचय बताओ। हमारी माताएं जो हैं वो स्वयं ही एक देवी है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, सभी इस देवी में विद्वान है माताएं। परिचय बताओ। मेरा नाम है पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी।